हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा फ्रेशर छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली है। जूनियर इंजीनियर लेवल का पोजीशन रहेगा और इसके अंदर सीटीसी आपका रहेगा 13 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पोजीशन रहेगी वो आपकी जूनियर इंजीनियर लेवल की, उस पोजीशन का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव का और इसके अंदर परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। सीवीटी एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखिए, सबसे पहली बात ये आपका वैकेंसी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है और इसके अंदर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। सीटीसी जो आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका 13 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? यदि आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है, बी कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो ब्रांच एलिजिबल है वो भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो मेनली ब्रांच है वो आपकी मैकेनिकल है, उसके अलावा यहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल है, उसके अलावा यहाँ पे आपकी फायर एंड सेफ्टी ब्रांच है। तो आप इसके लिए बड़े आराम से अप्लाई कर पाएंगे। सीबीटी एग्जाम आपका होगा और उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो सीबीटी एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। हमने पहले ब्रांच को डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे एलिजिबल है वो वीडियो आपसे ध्यानपूर्वक आगे तक देखिएगा। अभी आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे रहेगा जो कि निकाला गया यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का और इसके अंदर बीटेक वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, ऊपर कंपनी का डिटेल है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा चलते हैं इनके नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पे 84 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो बात की जाए जूनियर एग्जीक्यूटिव, पहला आपका आता है फायर सर्विस के अंदर, एचआर के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। तो ये 3 टाइप के पद है। बाकी ये जो वैकेंसी है एचआर की, उसके अंदर आपका ग्रेजुएशन और एमबीए मांगा है। तो किसी छात्र ने ग्रेजुएशन कर रखा है और एमबीए कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है नेक्स्ट इस वैकेंसी के लिए एचआर वाली में। और फायर सर्विस के अंदर जिन्होंने बीटेक किया है सिंपल, वो छात्र एलिजिबल रहेंगे। बीटेक आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में और फायर एंड सेफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन की तरफ कि क्या क्वालिफिकेशन और मांगा है। तो डायरेक्टली मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ चुका हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं उन्हीं वैकेंसी को डिस्कस करूंगा जहां पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस वाला ये ऑप्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो इन 2 वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपकी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी है उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब पहली जो है वो आपका है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, बैचलर डिग्री बीटेक कर रखा है। अगर आपने फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में आप आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा। दूसरा है जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर डिपार्टमेंट है, तो ग्रेजुएशन और एमबीए कर रखा है। ठीक है, 2 साल का एमबीए आपको होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए में जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका एचआरएम, एचआरडी और पीएमआईआर होना जरूरी है। लेबर वेलफेयर में कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 वैकेंसी इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बोला गया है जो यहाँ पे ब्रांच मेंशन कर रखी है वही ब्रांच एलिजिबल है, वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दूसरे ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो बोला है वही यहाँ पे एलिजिबल है। इसका जो एज लिमिट है वो आपका रहेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एज लिमिट क्या दे रखा है आपका, मैक्सिमम जो आपका रहेगा एज लिमिट वो आपका 27 साल का रहेगा और 18/3/2025 तक, 18 मार्च 2025 तक ही आपका एज लिमिट काउंट होने वाला है। ठीक है, तो इनको आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बिल्कुल देखने को मिलेगा
5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा, OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, 10 साल का मिलेगा PWD कैटेगरी के अंदर। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, तो इसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो आपका रहेगा 17 तारीख से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 17 फरवरी से। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 18 मार्च 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका CBT एग्जाम होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका पे स्केल क्या रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 13 लाख रुपए CTC है, वो भी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है वो आपका ग्रुप बी का पोस्ट है, E1 लेवल का रहेगा, 40,000 रुपए से लेके 1,40,000 रुपए आपका सैलरी रहेगा। और एनुअल CTC जो आपका रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो इन्होंने मेंशन कर रखा है 13 लाख रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे जो आपका एज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो बेसिकली मैं फ्रेशर की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस है, एज है, और आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका 18 मार्च 2025 तक यहाँ पे होना जरूरी है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा है तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका CBT एग्जाम के बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसी एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे नीचे एग्जाम पैटर्न पूरा डिटेल में दे रखा है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल से बता रखा है। तो 17 तारीख से ये अप्लाई होगा। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अलग से इसका अप्लाई वीडियो बना दिया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे बता रखा है। और इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये रहेगा, तो 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जनरल है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा जो SC/ST PWD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, ठीक है, तो उनको पे नहीं करना है, कोई भी फी उनके लिए नहीं रखी, बिल्कुल फ्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर SC/ST या फिर PWD कैटेगरी में आता है तो उनको पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है उन कैंडिडेट के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप करने का फायदा कहीं ना कहीं तो मिल जाता है। या फिर जो फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का भी लिखा है, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो भी आपको पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा फॉर्म ही खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आप लोगों के लिए इसका अप्लाई वीडियो बना दूंगा। और इससे रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।